साथियों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, हम लोग अभी देहरादून पुलिस लाइन में यहाँ पर जो आज सुबह गिरफ्तारी हुई है हमारी एलयूसी से पीड़ित महिलाओं की, श्रीनगर की सारी महिलाएं हैं और कुछ बहनें हमारी देहरादून से भी हैं, जो कि आप लोग समाचारों के माध्यम से और हमारी सरस्वती बहन के लाइव के माध्यम से, सुशीला बहन के वीडियो के माध्यम से आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह से ये 800,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, इसके लिए लगातार जो हमारी महिलाएं हैं वो संघर्षरत है। और इनके संघर्षों के बाद आज अब कुछ दिन पहले ही तो जो थोड़ा बहुत डिसीजन आया कि इनको कुछ सुविधाएं या कुछ जो धनराशि है वो मुहैया कराई जाएगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने लोग डिसाइड करे हैं उस चीज को करने के लिए, एक तो वो कह रहे हैं कि आप जो है वो साइन करवा के लाइए, इसको अटेस्ट करवा के लाइए, और कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस उन कागजों को अटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी जो बहनों की डिमांड है वो ये है कि आप उस प्रक्रिया को ऑनलाइन करें ताकि इनको कहीं भी जाकर के भटकना ना पड़े। और क्योंकि इतना बड़ा संशय, इतना बड़ा जो ये घोटाला हुआ है, मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसको देखते हुए, संशय को देखते हुए ही किसी भी बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो इसी भरोसे को अगर हमारी उत्तराखंड सरकार, हमारी भारत सरकार ये चाहती है कि वो अपना भरोसा जो है वो महिलाओं के बीच में जगाए रखे, तो इस प्रक्रिया को वो जल्द से जल्द ऑनलाइन करे। और ये जो सुबह गिरफ्तारी हुई है, दिन में जो गिरफ्तारी हुई है, और अभी रात का कितना बज रहा है, 9 बजने वाले हैं, और ये एक पुलिस की गाड़ी है, उसके अंदर ये बहनें बैठी हुई है। इन्होंने दिन भर से इनको यहाँ भूखा प्यासा बिठा रखा है, ना यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ पर पंखे की व्यवस्था है, और यहाँ बड़े बड़े जो मच्छर हैं वो अलग परेशान कर रहे हैं। तो मैं उत्तराखंड सरकार से, धामी सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो किसी भी तरह से ये ना सोचे कि महिलाओं को दबाकर, थकाकर वो घर भेज देंगे, और अभी जितनी देर रात होती जाएगी वो ये थक करके वो घर चली जाएंगी। हमारी सरस्वती बहन हमारे साथ में है, इनका संघर्ष जो है वो पूरा उत्तराखंड देख रहा है, किस तरह से श्रीनगर से लेकर के ये दिल्ली गई हैं अपनी बहनों को लेकर के, उनकी जो जायज मांग है उसको लेकर के। कितनी ही महिलाओं की तबीयत खराब हुई, कितनी, एक आध की मेरे ख्याल से इसमें डेथ भी हो गई थी। 5 महिलाओं ने इसमें खुदकुशी करी। कितनी शर्मनाक ये बात है। और हमारा तो दिल्ली पसीज रहा है ये सब देख करके, ये सब सुन करके कि हमारी उत्तराखंड की महिलाएं जिन्होंने इस राज्य को बनाया, जो उस राज्य की अग्रणी रही, उनकी हालत, उनकी दुर्दशा आज ये जो बस है, पुलिस की जो बस है, इसमें आज उनकी दुर्दशा देखने को मिल रही है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब हमारी बहनें श्रीनगर से दिल्ली गई थी, उस समय बहुत कोशिश करी इन्होंने कि जो राष्ट्रपति हैं, जो महिला राष्ट्रपति हैं, जिनके लिए बहुत हल्ला, एडवर्टीजमेंट होता है कि हमने महिला राष्ट्रपति बना दी, लेकिन उन्होंने भी इनसे मिलने की, इनका सारा दर्द देखते हुए कि किस तरह से पैदल चल करके आई थी, उन्होंने भी जरूरत नहीं करी कि वो इनसे मुलाकात करती। लेकिन उनसे एक जो हमारे सामाजिक, हमारे एक जो नेता है जो हमेशा समाज के मुद्दों को उठाते रहे हैं और दमखम के साथ उन्होंने उठाया है, संजय सिंह जी, उन्होंने मुलाकात करी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो संसद में इनका जो मुद्दा है वो उठाएंगे। लेकिन अब मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस मामले को फिर से एक बार संज्ञान में लें और जहां तक हो सके आप आवाज उठाएं। और मैं अब सरस्वती बहन से कहूंगी कि वो भी अपनी जो चीजें हैं वो रखे जनता के सामने। सबसे पहले बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप हमारी लाइव वीडियो देख करके, हमारी प्रोग्राम देख करके यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो हमारा इस एलयूसीसी मां घोटाले के संदर्भ में कहना है कि आजकल भुगतान प्रक्रिया हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा मेरठ में लिक्विडेटर को जो है ऑर्डर किया गया है कि एलयूसीसी के जितने भी पीड़ित नागरिक हैं सबके जो भुगतान की प्रक्रिया है, फॉर्म है, उन्हें सबमिट किया जाए। लेकिन इस सबमिट फॉर्म के लिए हमारे महिलाओं को बहुत दिक्कत आ रही है। पहली दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पे किसी भी ऑथराइज सरकारी अधिकारी का बोला मुहर चाहिए, तो कोई भी मुहर देने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं, अटैच करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का भय है कि कहीं जो है हम इसमें सिग्नेचर करेंगे तो कहीं हमारा भी फ्रॉड में या किसी भी प्रकार से नाम ना, हमारा नाम भी बदनाम ना हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, जो ग्राहक लोग हैं वो अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड या बैंक अकाउंट को देने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो कह रहे हैं कि पहले से हमारे खून पसीने का पैसा सरकारों के नाक के तले ठगा हुआ है, लेकिन यदि हम फिर से जो कुछ हमारे थोड़ा बहुत बैंक में पैसे होंगे और इस डॉक्यूमेंट को हम देते हैं तो वो भी गायब हो जाएगा, सरकार उसको भी गायब कर देगा। तो वो उनका मांग भी, उनके भी
वो सोचना और चिंता जायज है। तो हमारा अपने राज्य सरकार से कहना है कि महोदय जी, इस विषय को लेकर आप हमारे प्रत्येक तहसीलों के माध्यम से फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन आप शुरू करें। वहाँ पे चाहे तहसीलदार को बिठाएं, चाहे उप तहसीलदार को बिठाएं, चाहे उप जिलाधिकारी को, जिसको भी आपने सरकारी अधिकारी को बिठाना है, उनके माध्यम से फॉर्म को अटैच किया जाए ताकि महिलाओं को दर बदर ना भटकना पड़े। और वहाँ पे जो ग्राहक लोग हैं वो इजीली अपने, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पे तो सबको भरोसा होगा, इजीली अपने फॉर्म भर सके। और हमारे जो सरकारें हैं, क्योंकि अभी हम सीबीआई मोदी से मिलके गए हैं, तो उन्होंने कहा कि बहन बोला हमने 39 संपत्तियों को कुर्क कर दिया है, जिसको हमने आपके राज्य सरकार को सौंप दिया है। अब राज्य सरकार की ड्यूटी है कि उसे नीलाम करे, उसे क्या करे और कब तक तुम्हारे पैसे देती है। लेकिन हमने बोला पूरा चार्जशीट तैयार कर दिया है, और जब से बोला आपने ये ऐलान किया हुआ है, तो हम कल रात से सोए नहीं है। कल रात से हम पूरे रात भर तुम्हारे काम पे लगे हुए थे और हमने ये चार्जशीट तैयार कर दी। और कल बोला सैटरडे है, लेकिन हम मंडे और या ट्यूसडे को हम इसको कोर्ट में जो है सबमिट कर देंगे। तो हमारी तो 3 मांगे अपनी सरकार से, एक तो तहसील के माध्यम से फॉर्म भरे जाएं, दूसरा पोर्टल के माध्यम से यथावत जैसे पहले ग्राहक अपने एजेंट अपने ग्राहकों को पैसे देते थे उस प्रकार से पैसे दिए जाएं, और तीसरा यदि आपने ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो 1 महीने के अंदर अंदर ग्राहकों के खातों में उनके खून पसीने के पैसे आने शुरू हो जाएं, ताकि वो भी आप पे विश्वास करें और जनता को भी हेल्प मिल सके। लेकिन हमारी सरकारें हेल्प करने की जगह पिछले 6 घंटों से इस बंद गाड़ी में हमें बिठा कर रखा हुआ है। यहाँ पे लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, मच्छर है, दुनिया भर की परेशानी है। मेरी इन बहनों में से किसी को कोई शुगर का पेशेंट है, मैं स्वयं उसके क्या बोलते हैं, मेरे पेट में रसोली है, रसोली की मैं पेशेंट हूँ। किसी के ऑपरेशन हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, यदि इनमें से किसी को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। 5 बहनें हमारी गंगा नदी में ऑलरेडी छलांग लगा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। 2 भाई हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, और एक बहन हमारी यहाँ पे रश्मि इंद्रेश में वो आईसीयू में भर्ती है। एक बहन हमारी कैंसर से पीड़ित है, एक बहन कैंसर से ऑलरेडी मर चुके हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम इसमें झेल रहे हैं, और उनके जो परिवारजन है वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस करने पड़ रही है कि तेरी माँ ने हमारे पैसे लूट दिए, तेरे चाची ने हमारे पैसे लूट दिए, तेरे बुआरी ने हमारे पैसे लूट दिए, तेरी बहू ने हमारे पैसे लूट दिए। तो इस प्रकार की चीजें हो रही है। तो मैं सबसे पहले मैं जनता से आह्वान करूंगी कि आप इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए सभी बहनों के लिए यहाँ पे आए हैं। हम देहरादून पुलिस लाइन के रेस कोर्स में हैं। सेकंड, सरकार जनता के साथ तानाशाह ना करे। मैंने कहा है कि मैं अब यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, अब जो हमारा सरकार रौद्र रूप देखेगी इसका पूर्ण जिम्मेदार सरकार। मैंने हर कोशिश कर दी है। भूख हड़ताल में मैं बैठ गई, 17 बार मैं सीएम आवास चले गई, गढ़वाल श्रीनगर से लेकर के दिल्ली राष्ट्रपति भवन 370 किलोमीटर में पैदल चले गई। न जाने मैंने क्या क्या कुछ कर दिया इसके लिए। और यदि सरकार इस प्रकार का रवैया अपना रखेगी तो मैं सच कह रही हूँ, मैं सीएम धामी जी का कॉलर खींचने से भी चूकूंगी नहीं। क्योंकि सर, दिस इज योर ड्यूटी है। जो कुछ भी है आपकी ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी नहीं थी। और आप अपनी ड्यूटी निभाने की जगह अपनी माँ बहन बेटियों का शोषण कर रहे हो। उसके बाद आप 5 साल बेमिसाल के लिए अपने ऊपर फूल डलवाते, किस बात के लिए? माँ बहन बेटियां पे रो रही है, उनका आपका मान सम्मान नहीं है। हाल ही में दीदी रुद्रपुर में आपने देखा होगा, 5 दरिंदों ने हमारी एक बेटी का शोषण किया है ना। तो माँ बहन बेटियों का लगातार शोषण हो रहा है। बेटे की तक अभी तक न्याय नहीं मिला, इन्हीं के गट्टू फट्टू उसमें फंसे हुए हैं। तो हम धामी जी से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे कि आप अविलंब हमारी बहनों को सुविधाजनक प्रक्रिया मुहैया कराएं, अन्यथा महोदय आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और दीदी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि जितना हो सके आप सभी सपोर्ट करें। और ये महिलाओं का संघर्ष है, अब ये नारी विरोधी सरकार है। क्योंकि जिस प्रकार से ये जाल बुनी गई सारी नारियों के विरोध में है। नारी अपनी बहन से बात नहीं कर सकती, भाई से बात नहीं कर सकती, माँ से बात नहीं कर सकती, सास ससुर से बात नहीं, यहाँ तक अपने बच्चों से बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सबसे पैसे यहाँ जमा किए हुए हैं और परिवारजन जो है करना भी है उन्होंने, क्योंकि उनके खून पसीने के पैसे गए हुए हैं। तो ये नारी विरोधी सरकार नहीं चलेगी। हमें हमारा भुगतान चाहिए हर हाल में, अन्यथा सरकार कुर्सियां खाली करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारा भुगतान चाहिए, नहीं किसी से भीख मांगे। हमें हमारा भुगतान चाहिए, भुगतान चाहिए। धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, आप सरस्वती ने आह्वान कर दिया है, मैंने भी आपसे आह्वान कर दिया है, महिलाओं की समस्या को समझें। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जो उत्तराखंड के इस पीड़ित जो महिलाओं को देख रहे हैं लगातार फेसबुक के माध्यम से, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ पर पहुंचे। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।